गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड श्यामाकर गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बैनर में देख ही लिया होगा मल्टीबैगर सेक्टर सेमीकंडक्टर। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं आज एंड क्या मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं पहले थोड़ा सा भूमिका बांध लूं आपको तो समझ में आएगा मैं किस तरह की बड़े मल्टीबैगर की बात कर रहा हूँ। 2022 में आपने देखा होगा पीएसयू बैंक्स के बारे में, जहां पर जो चेंजेस आए उसके बाद 5-5 10-10 गुना हुए हैं वो स्टॉक्स। 2023 में आपने आईटी सेक्टर में देखा होगा एक जबरदस्त बूम था, चाहे वो टाटा एल्क्सी हो, चाहे वो परसिस्टेंट सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी आईटी कंपनीज हो, वहां पर आपने देखा होगा। 23 में आपने देखा होगा रेलवे सेक्टर में एक जबरदस्त बूम आते हुए, और 24 में आपने डिफेंस सेक्टर में देखा होगा एक जबरदस्त बूम आने में। अब 25 के सितंबर है और मार्केट करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। अब नया जो सेक्टर उभर के आ रहा है जो मेरे नज़र में है, और गवर्नमेंट के मेनली गवर्नमेंट के नज़र में है, गवर्नमेंट उसमें फोकस कर रहा है, वो है सेमीकंडक्टर सेक्टर। और यहाँ से 2025 सितंबर में हम बात कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर जब दिवाली रहेगा या नवरात्र रहेगा, उस टाइम पे हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो को, कितना हम सही कर रहे थे और कितना गलत कर रहे थे, उसके बारे में जरूर बात करेंगे उस टाइम पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर में कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, का कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, और कौन सी कंपनीज मेरे हिसाब से सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में हैं, उन सबका क्या प्राइस चार्ट है वो हम बात करेंगे। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करेंगे हम, बट वो इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो में करेंगे। अगर वो भी आपको देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आने के लिए। तो राइट दोस्तों, हम शुरू करते हैं और समझते हैं सेक्टर के बारे में, और क्या क्या इस सेक्टर में हो रहा है आज के दिन पे, और समझते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में आज के दिन पे बिलोंग करते हैं एज पर मी। अगर और भी कोई स्टॉक्स हैं जो हमें लगता है जो मैं मिस कर रहा हूं, तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो मैंने मिस कर दिया है, वो मैं अपने लिस्ट में ऐड कर दूंगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं वो भी बताइए कौन से स्टॉक आपको अच्छा लग रहे हैं जो मैंने बताया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट दूसरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और मेरे को भी फायदा होगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं और उसका कोई एनालिसिस आप हमारे वीडियो के नीचे डालते हैं, तो हम भी उसके रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने 76,000 का पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दिया है सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर। तो 76,000 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट ये 9-10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट पीएलआई के थ्रू गवर्नमेंट करने वाला है। अगर आप मोदी जी को सुने लास्ट एक साल में, तो कई बार वो उन्होंने सेमीकंडक्टर के वो बात किया है उन्होंने। और अभी इसरो के साथ मिलके एक चिप भी इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। और ये जितने भी सैटेलाइट हैं, लैपटॉप्स हैं, ओके, एक चीज़ मिस कर दिया, ये चिप्स बहुतों को पता ही नहीं सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो, या आप नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप की बात कर रहे हो, फ़ोन की बात कर रहे हो, या अगर सैटेलाइट की बात कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो माइक्रो चिप्स लगते हैं उसी को ही सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ उसको जो काम करते हैं, जिसके थ्रू ये मशीनें चलती हैं, उसको सेमीकंडक्टर्स आप बोल सकते हो, चलते हैं। इसमें मेनली दो पार्ट है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, एक फैब है, डिज़ाइन है। डिजाइन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 76,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, ये सबको मालूम भी है, बहुतों ने पढ़ा होगा। पर एक और स्कीम लॉन्च की है, डीएलआई स्कीम। डीएलआई का डिजाइन लिंक स्कीम है ये। डिजाइन के ऊपर, फैब के ऊपर ये स्कीम दिया है, वो भी 70,000 करोड़ के करीब का गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट अप्रूव किया है। तो ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ के करीब का गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, जिसमें जितना मैंने पहला स्कीम पढ़ा है, 70% गवर्नमेंट वेयर करेगी डिज़ाइन का। अगर आप सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बैठा रहे हैं, और 30% आपको बियर करना है, और डिज़ाइन के केस में 50% का अभी गवर्नमेंट बियर कर रही है, 50% आपको बियर करना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है। तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन इंसेंटिव है कोई भी बिजनेस ओनर्स को ये बिजनेस करने के लिए। अब
ये सेक्टर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये तो पीएलआई स्कीम तो हर जगह पे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जब मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये सेक्टर नया है। मतलब जैसे डिफेंस नया था हमारे लिए 2022-23 में। पहले डिफेंस हम नॉर्मल छोटा-मोटा बनाते थे, कुछ करते नहीं थे। तो वो बहुत ही छोटा सेक्टर था, चाहे वो मैज़डॉक हो, चाहे वो एचएएल हो, बहुत ही 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ की कंपनीज़ थी। आज जो हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, 1-2 कंपनी जो है वो 20-30 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप में है। अदरवाइज सारी जो कंपनीज है वो 2, 4, 5, 6 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप में, टोटल भी अगर जोड़ दें सेमीकंडक्टर की कंपनीज को, तो मुझे लगता है 60, 70, 80 हज़ार करोड़ के ज़्यादा नहीं होंगे। बट मैं ये जो बात कर रहा हूँ, एक प्योर सेमीकंडक्टर की बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए टाटा एलेक्सी की मैं बात करूँ, वो 33 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप में है, मगर उसका दूसरा बिजनेस अलग है। तो वहां से बिजनेस अलग है। सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक की अगर बात करें तो इतना बड़ा नहीं है। 40-50 हज़ार करोड़ के मार्केट में पूरा बिजनेस मिल रहा है, जहां पर गवर्नमेंट जो है 1.5 लाख करोड़ के करीब, 1,40,000 करोड़ के करीब इंसेंटिव दे रहा है। एंड मैं मोटा मोटा एक बार ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ, 1 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी कंपनीज है टोटल मिला के। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये जो सेक्टर है 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब 5 साल में ऑलमोस्ट 10 गुना होने की ताकत रखता है ये सेक्टर। तो यहाँ से जो स्टॉक्स हैं वो हो सकते हैं 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हो सकते हैं, हो जाए। मुझे नहीं पता कौन सा शेयर होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके बाद हम नहीं करेंगे। बट जितना स्टॉक मुझे पता है, मैं उस स्टॉक के बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आज मैं बात कर रहा हूँ, या इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको सेव करके रखिए और डाउनलोड करके रखिए, आगे आपको काम आएगा। तो 12 कंपनी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मे बी लिस्टेड हो, मे बी अनलिस्टेड हो, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे हम। पहला है MICRON, माइक्रोन टेक ने 22,500 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे गुजरात में। वो है सेंडेंट बोल के जगह है, मैं सही स्पेल नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद जो गुजराती भाई है मुझे बता दें। टाटा एंड पावर चिप ने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है धोलेरा गुजरात में। वहां काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, मैं अभी देख के आया हूं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 27,000 करोड़ आसाम में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। टाटा एंड पावर चिप ने 91,000 धोलेरा में गुजरात में, और 27,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आसाम में। सीजी पावर ने 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है गुजरात में। केन्स ने 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है गुजरात में। HCL फॉक्सकॉन की जेबी हो रही है, उन जेबी के थ्रू 3700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश जवाहर में, जवाहर एयरपोर्ट के पास होगा मे बी। SIC सिसिम बोल की कंपनी है, 2,000 करोड़ का उड़ीसा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। HIPSPL, इन्होंने 1,900 करोड़ का उड़ीसा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ASIPRS बोल के कंपनी है आंध्र प्रदेश में, 500 करोड़ के ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। CDIL ने 117 करोड़ का मोहाली पंजाब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेमीकंडक्टर का जो मेन हब बन रहा है वो है असम एंड गुजरात मेनली। यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। तो आपको अगर रियल एस्टेट में भी आपको रुझान है, तो आप इन दो जगह पे जहाँ पर सेमीकंडक्टर आ रहे हैं वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वहां का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, चार्ट वाइज भी और टेक्निकल भी बहुत अच्छा कर देखने को मिल रहा है। उसके बारे में एनालाइज हम बाद में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है। अब एक एक स्टॉक में 10-10 मिनट में देना चाहूंगा आगे जाके। तो अगर आपको कोई स्टॉक पहले चाहिए रिकमेंड पूरा एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसको करके दिखाऊंगा। बट अभी मैं चार्ट आपके सामने खोलता हूँ और स्टॉक का लिस्ट देता हूँ। आप प्लीज अपने डायरी में लिख लीजिए ये सारे स्टॉक्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, तो पहला स्टॉक है सर MIC इलेक्ट्रॉनिक, मिराई माइक मिक इलेक्ट्रॉनिक आप बोल दीजिए। यहाँ पर ब्रेकआउट है चार्ट में, लॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद अगर आप देखेंगे। ओके,
तो आप देखेंगे यहाँ पर MIC का देखेंगे लॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद ये स्टॉक जो है अब ब्रेकआउट चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। इसमें MIC इलेक्ट्रॉनिक क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये, सेमीकंडक्टर में क्या काम करेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम आगे वापस डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टॉक की अगर बात करें तो आप देखेंगे मॉस्चिप। इसी महीने आप देखिए स्टॉक जो है 170 टू 250 तक का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। अगर इस वीक में, सॉरी इस महीने तो छोड़िए, इस वीक में मतलब सितंबर शुरू होते ही मॉस्चिप ने 170 से 250 तक की जर्नी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो एक बहुत बेहतरीन अपमूव स्टॉक पे है मॉस्चिप पे, ये भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में है। अगर आप देखेंगे HPEL सेमीकंडक्टर, ये स्टॉक भी आप अपने नज़र में रखिए। आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, लॉन्ग डाउनसाइड, अगर आप देखें यहाँ से ये तक तो डाउनसाइड था स्टॉक पे, इसके बाद जो ब्रेकआउट स्टॉक में आया है HPEL सेमीकंडक्टर में 130 का 230 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव और 60-70% का मूव आपको उससे ज़्यादा ही एक्चुअली स्टॉक पे आपको देखने को मिल चुका है। तीसरा स्टॉक की अगर बात करें, सेंटम इलेक्ट्रिकल्स की अगर बात करें, यहाँ पर भी मूव बहुत तेजी से आ रहा है। ये जो एरिया है ना, मुझे दिखा रहा है JBM जब चलना स्टार्ट हुआ था, ओलेक्ट्रा जब चालू हुआ था EV के थीम पे, वैसे ही ये थीम स्टार्ट हो रहा है। ये आप देखोगे 50-60 टका चल चुका है, तो आपको लगेगा अब तो चल चुका है, ऐसा नहीं है। ये सेक्टर बहुत बड़ा है, हो सकता है छोटा मोटा करेक्शन आपको देखने को मिले, बट ये अपॉर्चुनिटी होगी ऐड ऑन करने के लिए। तो मैं ये लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिए। इस थीम को ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, रिसर्च जरूर कीजिए इसमें। तीसरा स्टॉक की अगर बात करें, चौथा स्टॉक की अगर बात करें, तो स्टॉक की अगर बात करें, एक सेकेंड, तो क्या है, हाईरेक्ट। हाईरेक की अगर बात करें, हाईरेक भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 1000 रुपए से अभी 1680 चल रहा है, 2000 तक गया था, ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। डबल होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में आया है और हमारे चार्ट पे तो बहुत मोमेंटम पैटर्न दिख रहा है। जो ये नंबर्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, 3 से ऊपर जो भी होता है वो हमें मोमेंटम शो करता है, तेजी से, बहुत तेजी मोमेंटम है, तो वो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है हाईरेक में भी। तो उसके बाद अगर कोई स्टॉक की हम बात करें, वो है RIR पावर इलेक्ट्रिकल्स। ये अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है स्टॉक ने। ये कंसोलिडेशन जोन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन में है, और उसके बाद ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट जोन होगा इसके ऊपर, मतलब 295 से 300 रुपए के ऊपर जब भी ये स्टॉक निकलेगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक पे आ सकता है। तो RIR पावर की अगर बात करें, और ये सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहता हूँ, 180 के करीब वन सपोर्ट है और 300 के करीब इसका रेजिस्टेंस है, और इसी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। रेंज ब्रेकआउट स्टॉक पे हुआ नहीं है अभी तक। स्टैलियन इंडिया, ये केमिकल स्टॉक्स है जितना मुझे याद आ रहा है, और ये जबरदस्त और परफॉर्मेंस दिखा रहा है। नया कंपनी है, अभी IPO आया था ऑलमोस्ट जनवरी 2025 में 120 में, उसके 60 रुपए तक इसमें जर्नी नीचे की तरफ देखी, और वहां से जो 3 गुना हो गया है स्टॉक अप्रैल से लेके अभी तक। अगर अप्रैल मई जून जुलाई है 3-4 महीने के अंदर ही ये स्टॉक 3 गुना हो चुका है, और यहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहा है होते हुए। छोटी सी कंपनी है तो इस पे ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी की हम बात करेंगे वो है एक्यूटास केमिकल, जो एमी ऑर्गेनिक आपने नाम सुना होगा पहले, उसका ही नाम चेंज हो गया एक्यूटास केमिकल है, और ये भी अभी चार्ट पे आपको ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखें चार्ट को, तो ये जो एरिया है यहाँ से ये चार्ट में ब्रेकआउट आया है, इस एरिया के ऊपर इस चार्ट पे ब्रेकआउट आया, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ब्रेकआउट आए हुए। तो इस स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है, थोड़ा सा महंगा है ये स्टॉक, जरूर याद रखिएगा, बट एक्यूटास केमिकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक्स हैं अगर उसकी बात करूं मैं, RIP, ये तो आप ले नहीं पाओगे और इसमें कोई बिजनेस भी नहीं है, तो मैं आप बोलूंगा इस स्टॉक को तो प्योरली अवॉइड करें। सेमीकंडक्टर नाम से ये चल रहा है, बट बिजनेस मुझे अभी स्किनर में नहीं दिख रहा। हो सकता है इनके बिजनेस कुछ हो रहा हो, मुझे कोई आइडिया है नहीं स्टॉक के बारे में, तो मैं लिस्ट में जरूर रखा है क्योंकि सेमीकंडक्टर बिजनेस में है, बट अभी इसमें हम अवॉइड कर रहे हैं।
इसमें ध्यान नहीं रख रहे स्टॉक पे। केन्स टेक्नोलॉजी वन ऑफ द पायनियर प्लेयर होगा। केन्स टेक्नोलॉजी आपने नाम सुना होगा, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, इन्होंने 3300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर सेक्टर में ऑलरेडी करके रख रहे हैं। तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें। 6841 में ये चल रहा है, ब्रेकआउट है ऑन चार्ट पे। आप देखो चार्ट पे 63-6400 में ब्रेकआउट है चार्ट पे। एंड इस स्टॉक पे आप आपने वॉच लिस्ट में रखिए, नजर रखिए। ये भी बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम पे। साइन डीएलएम अभी कोई मूव स्टॉक पे है नहीं। ये भी सेमीकंडक्टर में कुछ आएगा, बट अगर आप देखेंगे आईपीओ प्राइस के पास ही है जब डीमर्ज हुआ था साइन से 400 रुपए के करीब, और उसी प्राइस में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कोई मोमेंटम स्टॉक पे अभी है नहीं, तो वेट एंड वॉच एंड वॉच लिस्ट में इसको एंट्री रखनी चाहिए और आगे देखना है कैसा काम हो रहा है इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है भाटेक। भाटेक एंड आयोन एक्सचेंज, ये दो कंपनी एक साथ मैं बोल देता हूँ। ये दोनों प्योर वाटर सप्लाई कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर बिजनेस में क्लीन वाटर का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में क्लीन वाटर का ध्यान रखें। तो उसमें भाटेक एंड आयोन एक्सचेंज आपके नज़र में होना चाहिए। टाटा एलेक्सी ये भी इस सेक्टर में डिज़ाइन का थोड़ा बहुत काम करेंगी। अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। इनका जो मार्केट कैप है वो दूसरे बिजनेस के थ्रू आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, तो वो ध्यान रखिए। बट टाटा एलेक्सी में ध्यान रखना चाहिए, इसका कैपेबिलिटी है सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा काम करने के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये भी सेमीकंडक्टर बिजनेस में अब आ चुकी है और बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर चुका है। और कंपनी तो आप अपने आप को परफॉर्मेंस तो दिखाई ही है लास्ट 3-4 साल से, वो हमने जानते हैं। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो एक बार नजर में जरूर रखिएगा। आयोन एक्सचेंज हमने बात कर ली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस दौर में उतर चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेमीकंडक्टर बिजनेस में अच्छा काम करने की ताकत रख रहा है, गवर्नमेंट की कंपनी है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस लास्ट 23-40 साल से ये स्टॉक दिखा रहा है। तो ध्यान रखिए स्टॉक पे, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा। सीजी पावर जैसे मैंने बात की, ब्रेकआउट है ऑन चार्ट। मुझे लगता है ये स्टॉक भी नियर टर्म टू लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, सेमीकंडक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़, शायद 3,000 या 4,000 करोड़ का हमने बात भी की थी थोड़ा सा पहले। उसमें ये इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में स्टार्ट कर चुके हैं। तो ध्यान रखिए स्टॉक को, सीजी पावर को। सिरमा एसजीएस बहुत अच्छा कर रहा है, चार्ट वाइज तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। 440 से 830, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बट अगर ध्यान से देखें तो ये स्टॉक अक्टूबर 2023 में भी 700 रुपए के करीब ट्रेड करता था। तो ऐसा कोई उस लेवल से अगर देखेंगे तो बड़ा मूव नहीं है स्टॉक पे, वहां से तो 100-150 पॉइंट का ही मूव है। तो नजर रखिए स्टॉक को। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा कर सकता है सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एएसएम टेक्नोलॉजी। ये डिजाइन, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड डेवलपमेंट में है, फैब बेस में ज्यादा काम करेगी ये, जितने मुझे पता है अभी के लिए। आज एएसएम टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। 1500 से ऑलरेडी 3500 हो चुका है ये स्टॉक, तो नजर रखिएगा। थोड़ा सा महंगा है बट मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा एएसएम कर सकते हैं। अभी एक एस इन्वेस्टर आई बिलीव मुकुल महावीर अग्रवाल ने, एक्यूरेट नाम मुझे याद नहीं है किसने लिया, बट 2,800-3,000 के बीच में आप जाके स्क्रीनर में चेक कर सकते हैं किसने लिया है। ये स्टॉक उन्होंने ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है केमकॉन स्पेशलिटी, ये भी स्टॉक नजर रखिए, केमिकल सेक्टर है जो केमिकल प्रोवाइड करेगा सेमीकंडक्टर कंपनीज को, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो भी बना रहे हैं फैब को, उनको जो केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी वो ये प्रोवाइड कर सकती हैं आने वाले टाइम पे, तो इसमें ध्यान रखिए। सहसर इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एक ब्रेकआउट है चार्ट पे, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका ज्यादा अभी तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि अभी फंडामेंटल इसका मैंने रिसर्च नहीं किया, बाकी तो मैंने किया हुआ है बट इसका मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया, इसका करना बाकी है। बट ये स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है, कल ही रात को आइडेंटिफाई हुआ था आप लोगों के लिए, मैं जब लिस्ट बना रहा था तो एक बार लिस्ट में रखने के लिए रखा है। चार्ट में इतना कोई ब्रेकआउट भी नहीं है अभी, तो वेट एंड वॉच में रख सकते हैं स्टॉक को। ओके, ये सारे स्टॉक्स थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर स्पेस पे, जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड
इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर और भी आपको चाहिए, ये जो स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए, एक-एक स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे और उसके लिए पीछे 5-5, 10-10 मिनट का एक पूरा एनालिसिस करके वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को क्लिक करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके पास कौन सा स्टॉक्स है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप किस वजह से उस स्टॉक को लेकर रखे हुए हैं, अगर आप वो बता पाएं तो और भी अच्छा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।